रफ्तार को मापने के लिए वैसे तो हमने ढेर सारे यंत्र बनाए हैं, लेकिन प्यार की रफ्तार के लिए कोई मीटर है क्या? अगर होता तो शायद राहुल को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती। आज लैंप पोस्ट पर राहुल की कहानी। रोशनी सिर्फ रास्ते पर नहीं, जिंदगी पर भी। राहुल गांव की पगडंडी से चलते हुए जिंदगी के हाईवे पर आया था और मन से हमेशा NH24 पर जीता रहा। उसकी पूरी कहानी तो नितिन यादव के उपन्यास NH24 में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आज लैंप पोस्ट पर राहुल की प्रेम कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। NH24 से प्यार का एक नया भूगोल। मेरा नाम राहुल है। उन दिनों मैं अपने एक रिश्तेदार के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। परीक्षाएं नजदीक थीं। घर वाले चाहते थे कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो, लेकिन मेरा सपना अच्छा रिजल्ट नहीं, पड़ोस में रहने वाली एक लड़की थी सपना। हम दोनों आपस में मिलते, बातें करते और खुश रहते। पहले पेपर के दिन सपना सुबह सुबह मेरे घर पर आई थी। मैं एग्जाम सेंटर के लिए निकलने ही वाला था कि सपना ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने होंठ मेरे होंठों से सटा दिए। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार का एहसास कुछ अलग था। इसी बीच किसी के आने की आहट हुई और उसने बेस्ट ऑफ लक कहते हुए मुझे छोड़ दिया। पेपर केमिस्ट्री का था, लेकिन घर पर कुछ देर पहले हुए केमिकल लोचे के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हुई। मैं 2 महीने के लिए अपने गांव चला गया। सपना की याद में वे 2 महीने बड़ी मुश्किल से बीते। वापस लौटा तो पहली निगाह उसकी बालकनी की ओर गई, लेकिन वहां पहले वाली रौनक नहीं थी। सन्नाटा पसरा था वहां। पता चला कि वे लोग शहर में दूसरी जगह रहने चले गए। मैं मायूस हो गया। मेरी निगाहें सपना की याद में उसी खिड़की पर टिकी रहती। सपना का जन्मदिन भी आने वाला था। सोचा उसे अच्छा सा तोहफा दूंगा तो इतने दिनों की जुदाई का गम हल्का हो जाएगा। मैंने एक गिफ्ट खरीदा और सोचा जब वो पढ़कर वापस आ रही होगी तब दूंगा उसे। रास्ते में ही वो मिल गई। कैसी हो? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। तुम ही तो गायब हो गए थे। आवारागर्दी से फुर्सत ही कहाँ है तुम्हें? सपना गुस्से में बोली। उसका यह लहजा मुझे चुभ सा गया। आमतौर पर वो ऐसे नहीं बोलती थी। अब उसे गिफ्ट देने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने अनमने ढंग से हैप्पी बर्थडे बोला और वहां से चला आया। समझ नहीं आ रहा था कि 2 महीने की छुट्टियों में ऐसा क्या हुआ कि उसका रवैया ही बदल गया। मैंने दोस्तों को यह बात बताई। मेरे एक दोस्त विकास ने कहा कि वह सपना तक मेरा गिफ्ट पहुंचा देगा। मैंने विकास को वो पैकेट दे दिया। 2 दिन बाद बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। मैं प्रथम श्रेणी से पास हुआ था। घर वाले खुश थे, लेकिन मेरी खुशी सपना की नाराजगी के कारण अधूरी थी और यह अधूरापन बढ़ता जा रहा था। वैसे अब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था, लेकिन दिवाली के आसपास ना जाने क्यों सपना की बहुत याद आने लगी। कई बार कोशिश करने के बाद भी इतने दिनों में सपना से कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं फिर अपने दोस्त विकास से मिला। उसने बताया कि वह गिफ्ट देने के लिए गया तो था, लेकिन सपना ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही कहा है कि तुम कभी उससे मिलने नहीं जाना। मैं हैरान था, आखिर हुआ क्या है? वक्त बीतता रहा।
लेकिन कभी यह समझ नहीं पाया कि सपना ने आखिर ऐसा किया क्यों। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो एक दिन साहस करके मैं उसके घर चला गया। मैं इस उलझन से निकलना चाहता था। वह घर पर नहीं थी, वहां उसका छोटा भाई मिला। उसने बताया कि भैया, दीदी और मम्मी पापा बाजार गए। मैंने देखा सामने टेबल पर एक गिफ्ट रखा हुआ है। यह वही गिफ्ट था जो मैंने सपना के लिए भेजा था। बड़ा सुंदर गिफ्ट है, किसने दिया? मैंने पूछा। विकास भैया मेरे जन्मदिन पर लाए थे, सपना के भाई ने कहा। बातों ही बातों में उससे यह पता चला कि आजकल विकास सपना से खूब मिलता जुलता है। वहां से मैं बाहर निकल आया, लेकिन तब तक मुझे प्यार का एक नया भूगोल समझ में आ गया था। अगर आपको पसंद आई हो ये कहानी तो आप लैम्प पोस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने लिखी है कोई छोटी सी प्रेम कहानी तो लैम्प पोस्ट पर आपका स्वागत है।